हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम लोग रेगुलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और अभी हम लोगों का चल रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हम लोग देखे हैं कि पहला लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग देखे हुए थे 2.1 और अगला लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का जो 1 से लेके 8 तक की क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो आज से हम लोग का क्वेश्चन जो होगा 9 नंबर क्वेश्चन होगा। कहां होगा? 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग 9 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अभी तक अगर जे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का क्वेश्चन है tan इनवर्स xy रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या है? tan इनवर्स xy रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जैसा कि आपको हम कई बार रिपीट आपको कर चुके हैं कि भाई यह जैसा ही रूट रहता है तो रूट के अंदर में हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें रूल ऑफ पुटिंग का यूज होगा। किसका यूज होगा? रूल ऑफ पुटिंग का। किसका यूज होगा? रूल ऑफ पुटिंग का। तो रूल ऑफ पुटिंग लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे x के जगह पर क्या आता है। अगर जो यहाँ पे अगर जो 1 रहता है, क्या रहता है? 1 रहता है तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस x स्क्वायर रहता है, तो x के जगह पर या तो साइन डालते हैं या cos डालते हैं। बट यहाँ पे 1 न होके यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है। तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आने पर कौन चीज? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आने पर आप लोग क्या पुट करते हैं? यहाँ पे पुट कीजिएगा लेट x इक्वल टू sin थीटा। तो हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल टू sin थीटा। बट a लगने के कारण यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? a sin थीटा। तो हम लोग मानेंगे x इक्वल टू a sin थीटा। x इक्वल टू क्या मानेंगे? a sin थीटा। सो इसीलिए देखिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा तो समझिए, इस a को इधर ले आइए तो x बाय a इक्वल टू में क्या हो जाएगा? sin थीटा। इसीलिए लिखिएगा इस sin को इधर ले आइएगा तो sin इनवर्स x बाय a इक्वल टू में क्या हो जाएगा? थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू x के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए इक्वल टू में tan इनवर्स अब हो जाएगा आपके पास x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा? a sin थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x के जगह पर कितना? a sin थीटा के कितना? होल स्क्वायर। अब समझिएगा हो जाएगा आपके पास कितना है? tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a sin थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी कथी है? a स्क्वायर है ना? तो a स्क्वायर हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद देखिए आपके पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू में आ जाइएगा तो tan इनवर्स a sin थीटा बाय यहाँ पे हम लोग कौन सी कॉमन लेंगे? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसके अंदर में क्या है? रूट है। इसके अंदर में क्या है? रूट है। देखिए समझिए, तो इसके बाद देखिए समझिएगा आपके पास इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा a sin थीटा बाय a स्क्वायर का रूट आपका क्या निकल जाएगा? a स्क्वायर का रूट आपको क्या निकलेगा? a निकलेगा। तो a स्क्वायर का रूट आपको a निकल जाएगा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा cos थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? tan इनवर्स है ना sin बाई cos इक्वल टू में tan थीटा। tan से tan की कहानी खत्म, थीटा और थीटा का वैल्यू आप डाल दीजिएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या डालिएगा? थीटा का वैल्यू है sin इनवर्स x बाई a। तो sin इनवर्स x बाई a यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? कहीं से भी कोई अगर जो प्रॉब्लम है तो आप हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी चीज कुछ भी पूछना हो या किसी भी तरह का अगर सजेशन लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा तो आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा। जो भी होगा आपका सारा का सारा चीज आप लोगों का उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 9 और 9 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10। बस
10 है वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, और इसके बाद सब क्वेश्चन सब क्या बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना। एक वो 10 और एक 50 नंबर क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनेगा, बाकी सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में बनेगा, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, देखिए समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाय a क्यूब माइनस में कितना 3ax स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पर क्या डालेंगे वो हमको समझना है, तो पहले आप समझ लीजिए। देखिए अगर जो बाय चांस आप लोग सोचिए कि अगर जो आपके पास क्वेश्चन अगर जो इतना रहता x क्यूब और सॉरी 3x क्या रहता 3x माइनस में x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो आप लोग x के जगह पर क्या डालते हैं tan थीटा। क्या डालते हैं tan थीटा, आपको पता होगा ना, आप याद कीजिए, थोड़ा सा रिमेंबर कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, पता है ना किसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। समझिए क्या होता है 3 tan थीटा, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला किसका होता है tan 3 थीटा का होता है ना, किसका होता है tan 3 थीटा का। यहाँ पे बट है तो यही चीज 3x माइनस x क्यूब, यहाँ पे 1 कर देते तो 1 माइनस 3x स्क्वायर, बट यहाँ पे इसमें a लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है a लगा हुआ है। हम आपको रिपीट करके बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि कभी भी अगर ये a के साथ आ जाता है तो जो चीज मानते हैं उसमें a लेके मानते हैं, a लगा के मानते हैं, ठीक है, a को ले लेते हैं। तो देखिए समझिएगा, हम लोग मानेंगे लेट x इक्वल टू में क्या हो जाएगा a tan थीटा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा a tan थीटा। सेम टू सेम फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे तो समझिएगा। देखिए इसको x इसको a को इधर ले आइए, तो x बाय a इक्वल टू में कितना हो जाएगा tan थीटा, फिर tan को इधर ले आइए, हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स x बाय a इक्वल टू थीटा। समझ रहे हैं ना, अर्थात थीटा का ही वैल्यू आ गया। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के जगह पर क्या हो जाएगा a tan थीटा माइनस में कितना हो जाएगा a tan थीटा के कितना है होल क्यूब अब बाय, फिर हो जाएगा a क्यूब और माइनस 3a और x के जगह पर कितना हो जाएगा a tan थीटा के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए देखिए समझिएगा, इक्वल टू में आपके पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स a स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस देखिए a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अब आई आ गई, फिर यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब और माइनस 3 यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए देते हैं, तो 3a इनटू में कितना हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वल टू में आपके पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3a क्यूब, क्या हो जाएगा 3a क्यूब इनटू में कितना tan थीटा माइनस में a क्यूब इनटू में कितना tan क्यूब थीटा बाय में आ जाएगा a क्यूब माइनस है ना, देखिए a में a स्क्वायर से गुना होगा तो 3a क्यूब इनटू में कितना tan स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा। तो tan इनवर्स देखिए a क्यूब यहाँ पे भी है a क्यूब यहाँ पे भी, a क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस में कितना tan क्यूब थीटा बाय a क्यूब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, देख लीजिए समझिए, a क्यूब यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो a क्यूब कॉमन लेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, a क्यूब यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 1 एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है जैसे मान लेते हैं tan इनवर्स, आपके पास अब क्या बच रहा है जो देखिए पहले आपके पास क्या बच रहा है उसको पहले समझिए, उसको देखिए। देखिए क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 3 tan थीटा माइनस में कितना tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस कितना बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला, यह कोई भी चीज का फार्मूला होता है ना, यह कोई चीज का फार्मूला होता है या किसका फार्मूला होता है तो tan 3 थीटा का हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan की कहानी खत्म तो हो जाएगा 3 थीटा 3 और थीटा का मान डाल दीजिएगा, थीटा का वैल्यू क्या डालिएगा tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x by a, यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम?
तो इसी तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर जो कोई भी एक्सरसाइज देखते हैं, कोई भी एक्सरसाइज का लेक्चर देखते हैं, तो आप पहले उससे क्या कीजिए, अपने से एक्सरसाइज बनाइए और अपने से जो क्वेश्चन बन जाता है तो और अच्छी बात है। जब जो क्वेश्चन नहीं बनता तब जाके उस लेक्चर को देखिए, एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है, लेकिन पहले कोशिश कीजिए आप अपने से एक्सरसाइज को देखिए। ठीक है, चलिए आइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है जो समझ लीजिए। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए समझिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यह 11 है। क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको सिर्फ इधर से आ जाइएगा, इधर से आ जाइए, है ना, इधर से आप लोग छोटा करते चलिए। आइए देखिए समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए tan इनवर्स 2 cos, देखिए 2 है ना, sin इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/6, sin π/6 या sin 30 से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं और सुविधा आपको होगा। sin 30 का मान कितना? 1/2 का जगह पर हम sin 30 लिख सकते हैं, 1/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? sin 30 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अब आगे बढ़िए, देखिए इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos, है ना, sin से sin की कहानी खत्म, तो बचेगा 2 into में कितना? 30 डिग्री। कितना बचेगा? 2 into 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपके पास कितना? tan इनवर्स 2 cos, देखिए 30 दूना 60। आपके पास फिर आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स cos 60। कितना? cos 60। और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना का? cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? tan इनवर्स 1 और 1 tan में किसका मान होता है? π/4 का। यही आंसर हो जाएगा आपका, π/4 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्या देखिएगा? 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझने का जरूरत है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए। बहुत ही, देखिए क्या है जो समझिए। tan cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a, आगे पीछे भी हो सकता है यार। देखिए cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a है, पहले tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स भी a हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं फार्मूला ले लीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स a। अब चलिए समझिएगा, देखिए हम आप लोगों को फार्मूला क्या बोले हैं जो समझ लीजिए। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या फार्मूला आता है? π/2। याद कीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना? π/2। हम बोले हुए थे एक सिर्फ सेम रहना चाहिए। कभी सेम रहना चाहिए? एक से। तो जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस में cot इनवर्स 1/2 इक्वल टू में कितना? π/2। tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना? cot इनवर्स 1/2, तो बराबर में कितना हो जाएगा? π/2। अब देखिए समझिए tan इनवर्स 3/4 प्लस में कितना? cot इनवर्स 3/4, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा? π/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जो y होगा तो यहाँ पे क्या होगा? y, और यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे क्या होगा? a। अर्थात कहने का मतलब है कोई पूछेगा tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल टू, तो क्या बनेगा? π/2। समझ में आ रहा है ना? क्या बनेगा? tan इनवर्स a प्लस में कितना? cot इनवर्स a इक्वल टू में क्या बनेगा? π/2। समझ में आ रहा है ना? तो आप तो ये बात समझ गए कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का वैल्यू क्या होगा? π/2। tan π/2। देखिए समझिएगा, ओ सॉरी यहाँ पे cot है, सॉरी यहाँ पे cot है, यहाँ पे cot है, सॉरी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? cot है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना? cot π/2। कितना हो जाएगा? cot π/2। और cot π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो cot 90 का वैल्यू कितना होता है? cot 90 का वैल्यू होता है कितना? 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? 12। क्या हो गया? 12 के बाद हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो समझिए। tan 1/2 sin इनवर्स 2x by 1 minus x square plus cos इनवर्स 1 minus y square by 1 plus y square। समझ रहे हैं? यह क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 30, है ना? थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूला का जरूरत है, समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसमें तो एक जगह x है, एक जगह का दिया y है, एक जगह x है, एक जगह का दिया y है, तो x के जगह पर भी कुछ मान सकते हैं, y के जगह भी मान सकते हैं। अगर आप नहीं मानना चाहिएगा तो डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा जो समझिए। हम आप लोगों को बोले हुए थे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, किसका फार्मूला? 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को? tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। देखिए ये फार्मूला बहुत ही खास है, हर लेक्चर में हम आपको बोलते हैं कि जो फार्मूला सब जो होता है वो बहुत ही खास होता है, वो सब को आप देखते चलिएगा। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया? tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। इसी तरह से अगर से आपसे कोई पूछेगा 2 tan इनवर्स x का, तो इधर tan इनवर्स के टर्म में हो गया। इसका एक फार्मूला होता है sin इनवर्स के टर्म में, तो sin इनवर्स के टर्म में होता है 2x by 1 plus x square। sin इनवर्स के टर्म में क्या होता है? 2x by 1 plus x square। इसी में एक और फार्मूला आता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में, तो होता है 1 minus x square by 1 plus x square। चाहिएगा इस फार्मूला को sin है, साइन है तो साइन को बदल सकते हैं कोसेक में भी, और कॉस है तो इसको बदल सकते हैं सेक में भी। समझ में आ रहा है ना? हम बोले थे अपोजिट वाला में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फार्मूला आपको सबसे ज्यादा यूज होगा। इस तीनों फार्मूला को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में अगर से आप निपुण, वैसे निपुण तो खैर नहीं कोई होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, है ना? आप अपना परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला सब याद रखना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूला तो और खास करके याद रखना पड़ेगा। तो देखिए sin इनवर्स 2x by 1 plus x square के जगह पर हम तो 2 tan इनवर्स एक प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अब देखिए तो यहाँ पे हम इसके जगह पर, तो यहाँ पे तो ये चीज डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब फिर अब समझिए, जैसे हम आपको क्या बोले 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? देखिए समझिएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है cos इनवर्स के टर्म में cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। अगर से मान लेते 2 tan इनवर्स कोई y का फार्मूला पूछे तो क्या बोल दीजिएगा? cos इनवर्स 1 minus y square प्लस में कितना हो जाएगा? 1 plus y square। मतलब कहने का सेंस है x के जगह पर सिर्फ y हो जाएगा और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना? x के जगह पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। नहीं ना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए यस सर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए समझिए, देखिए समझिए, तो इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए समझिएगा, आगे बढ़िए हम लोग। तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए समझिएगा कैसे फार्मूला लिख सकते हैं। इक्वल टू में जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? tan 1/2 tan 1/2, इसके जगह पर फार्मूला डाल सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इसके जगह फार्मूला डाल सकते हैं 2 tan इनवर्स y, इसके जगह फार्मूला डाल सकते हैं 2 tan इनवर्स x, इसके जगह पर 2 tan इनवर्स y। दो दो कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? tan इनवर्स x प्लस में कितना? tan इनवर्स y। आई फार्मूला इसका डाल दीजिए, तो tan इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में कितना होता है? 1 minus xy, ठीक है? tan से tan की कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? x प्लस y, बट्टा में कितना बचेगा? x minus y। यही आपका क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा है? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं ना प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी को एक और तरीका से बना सकते हैं। देखिए कौन तरीका से इसको आप बना सकते हैं जो समझिए। अब जैसे मान लेते कुछ से शुरू करते, शब्द बहुत शॉर्ट बन गया तो थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए। देखिए कैसे लॉन्ग होगा तो समझिए आप। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, इसीलिए लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x। आज जैसे मान ले x बराबर tan थीटा माने हैं, तो उसी तरह से हम लोग y को भी तो मानना पड़ेगा ना। तो y के जगह पर भी मान लीजिए एंड y इक्वल टू मान लेते हैं tan phi, इसीलिए आप लिख सकते हैं phi इक्वल टू tan इनवर्स y। phi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y। चलिए आगे tan 1/2 sin इनवर्स 2x के जगह पर tan थीटा बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 minus tan स्क्वायर phi by 1 plus tan स्क्वायर phi, ठीक है? अब देखिए समझिए
इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो tan 1/2 कितना हो जाएगा tan 1/2 आई हो जाएगा sin इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा का, आप प्लस में हो जाएगा cos इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा cos 2 फाई का। ये आपके पास क्या बचेगा tan 1/2, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 थीटा, अब वहां पे क्या बचेगा 2 फाई, क्या बचेगा 2 फाई इक्वल टू में जाइएगा तो tan 2 तो कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan थीटा प्लस फाई, क्या बचेगा tan थीटा प्लस क्या बचेगा फाई बचेगा, इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो tan यहाँ पे फाई थीटा का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, फाई का वैल्यू क्या है tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला डाल दीजिए बन जाएगा। तो देखिए फार्मूला आप डालते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy, ठीक है। tan से tan की कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा आंसर आपके पास x प्लस y बाई 1 - xy, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाइएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर में चलेंगे 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू में 1, समझ रहे हैं ना। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है if और तब दे रखा है then find x। कहने का मतलब हो गया कि इतना का वैल्यू अगर से 1 के बराबर है तो बताइए x के मान कितना होगा, x का मान कितना होगा जो हमको समझना है। तो इसको पहले आप ट्रिक के आधार पर समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन हम आपको बना देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। पहले आप इसको ट्रिक के आधार पर समझ लीजिए, आप 2 सेकंड के अंदर में आंसर लिख दीजिएगा, पहले समझिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताए हैं, बताए हैं कथी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है पाई, क्या होता है पाई, ये बात तो जानते हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। सब इतना तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, हेलो हाँ बोल ना, ओ स्टेट वाला वो बड़का लगो हुआ है 1000 या 1100 होगा, वो 1000 के। तो क्या यहाँ पे समझना है जो समझिए। देखिए तो हम क्या बोल रहे थे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला π/2 होता है। अगर जब मान लेते हैं यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है तो π/2। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 तो इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। अब समझिएगा ध्यान दीजिएगा, अब वो क्वेश्चन जस्ट उल्टा पूछ देगा कि sin इनवर्स 1/2 और प्लस में cos इनवर्स x बराबर में ये बात दे रखा कि π/2 है, तब आपसे कहेगा x का मान कितना होगा, तो x के मान क्या होगा 1/2 होगा, क्या है कि एंगल सेम रहेगा तभी तो π/2 होगा ना। अब समझिएगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभार देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा देता है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे क्वेश्चन में कह देगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर। अब समझिएगा, अब कुछ स्टूडेंट है जो इस साइन को बिना देखे सीधा समझेगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, जो कि आंसर क्या है गलत। तो समझिए क्या, सबसे पहले तो आप समझिए कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है π/2, तो π/2 इसका मतलब क्या हो गया sin π/2 हो रहा है, sin π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो अब समझिएगा, देखिए अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5, तो आपका इसका वैल्यू कोई पूछेगा तो आप तो पहले ये बात तो समझ गए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2, तो sin π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन घुमा के दे देगा, अब इसी में क्वेश्चन कह देगा sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू में 1 दे रखा है, तो x का मान बताइए, तो x का मान कितना होगा 1/5 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे सीधा x इक्वल टू 1/5 बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अगर जो मान लेते हैं आपसे कोई कह दे क्वेश्चन, देखिए समझिएगा ध्यान दीजिएगा,
कोई कह देगा cos sin इनवर्स 1/3 प्लस में cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू में कितना है 0 दे रखा है, 0 बराबर में 0 होगा। कैसे होगा जो समझिए, sin इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3 का वैल्यू हो जाएगा π/2 और cos π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका आंसर 0। बट यहां पे अगर जो 1/3 ना देके x दे दिया रहेगा, यहां पे दे दिया रहेगा 0, x का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे भाई यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे दे देगा कितना 7 3 बाई कितना 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है? तो देखिए समझिए क्या होगा जो समझिए। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/5, जो कि एकदम क्लियर है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कैसे हो जाता है बताइए थोड़ा सा विस्तार से। तो आइए हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग से चलते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस पूरा को रोकेंगे, इस साइन को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों समझिएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, इस साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 साइन में किसका वैल्यू होता है π/2, 1 साइन में किसका मान होगा π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू होगा। किसका होगा 90 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 के जगह पर आप क्या डाल सकते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। यहाँ पे बहुत तरीका से बना सकते हैं, इस cos इनवर्स से cos इनवर्स कटेगा, बचेगा sin इनवर्स 1/5, कितना बचेगा sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू में कितना sin इनवर्स x। 1/5 को रोकेंगे तो 1/5 को रोकेंगे तो sin उधर जाएगा तो sin हो जाएगा कितना sin इनवर्स x। आप प्रॉपर्टीज के आधार पर जानते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा x, तो 1/5 इक्वल टू कितना x। बहुत सारा यहाँ से बहुत तरह के आप कई प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं कि इस cos इनवर्स को उधर ले जाइए, यहाँ से एक और विधि से बना सकते हैं। आप देखिए कि जैसे sin इनवर्स cos इनवर्स x को आप रोक दीजिए, तो cos इनवर्स x को रोकेगा तो π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5 होगा कि नहीं। फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, फॉर्मूला से तो आप लिख सकते हैं ना, इस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5। अब फॉर्मूला क्या होता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कोई पूछेगा cos इनवर्स x इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स x, अर्थात π/2 माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना cos इनवर्स x इक्वल टू कितना cos इनवर्स 1/5, cos से cos की कहानी खत्म, तो x इक्वल टू 1/5। समझ में आ रहा है ना। यहाँ ऐसे भी x को रोक दीजिए और cos को उधर जाने दीजिए फिर भी बनेगा। बहुत प्रकार से आप बना सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए, क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, समझिएगा 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको बढ़िया सॉरी 15, ये तो 14 बन गया ना, 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। देखिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में इफ tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 equal to में दे रखा है π/4 और then कह रहा है find x। तब किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x का। समझिए क्वेश्चन क्या दे रखा है जो समझिए कि tan इनवर्स x minus 1 कितना दिया रखा हुआ tan इनवर्स x minus 1 by tan इनवर्स x minus 2, ठीक है। अब प्लस में tan इनवर्स x plus 1 by tan इनवर्स x plus 2 इक्वल टू π/4। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है x का। तो कैसे निकालेंगे जो हमको समझना है, निकालेंगे कैसे जो देखिएगा समझिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में बसा लीजिए, क्या बसा लीजिएगा जो समझिए। देखिए हम क्या कर कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसको हम मानेंगे x है, इसको मानेंगे y। और देखिए यहाँ पे ये चीज नहीं कि इतना बराबर हमको π/4 प्रूव करना, नहीं, इस दिमाग से बात को हटा दीजिए। कहने का सेंस है इतना प्लस इतना बराबर π/4 दिया हुआ है तो हमको x का मान निकालना, मतलब ये एक इक्वेशन हो गया। कभी कभार इसको इतना न देके सीधा ऊपर में लिख दिया रहता है सोल्व, तब पर भी आपको समझना पड़ता है कि इसमें से हमको कौन चीज का वैल्यू निकालना है x का। कभी भी ऊपर सीधा सोल्व लिख देगा फिर भी आपको समझना है कि इसमें से कौन चीज का वैल्यू निकालना है x का। तो देखिए इसको बोलेंगे x है, इसको बोलेंगे y।
तो ये हो जाएगा आपको कितना tan इनवर्स x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला डालेंगे ना, किसका डालेंगे, tan इनवर्स x प्लस y का, समझ रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, तो समझिए फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x, तो x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बाई 1 माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, पाई बाई। कैलकुलेशन जब ये स्टूडेंट समझते चलिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। ऐसे थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा। देखिए हम इस tan को उधर ले जाएंगे, ठीक है, tan π/4 बनेगा ना, ये tan को इधर ले आएंगे तो tan π/4 बन जाएगा, और इसका एलसीएम ले रहे हैं। देखिए tan को उधर ले जाएंगे, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, इसे डिवाइड कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, फिर प्लस इसे डिवाइड कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 बाई में आ रही है, तो हो जाएगा यहाँ पे ना, फिर कुछ हो तो 1, इस दोनों का गुना ना है, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ये पूरा ऊपर आ जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू में कितना x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, ये tan इधर आएगा, ये tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स आता बन जाएगा tan π/4, क्या बनेगा, tan π/4। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो समझिए, देखिए क्या करना है, जो समझ लीजिए, इसको आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले 1 से दोनों में कर दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x, फिर माइनस 1 से दोनों में, तो माइनस x माइनस 2, फिर प्लस x से इस दोनों में कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, 1 में x से गुना कीजिएगा, x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बाई a माइनस b या a प्लस b, देखिए ना क्या हो जाएगा, a माइनस b या a प्लस b, तो a माइनस b या a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर और माइनस में कितना 4 है ना, फिर माइनस आपका x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 1, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिखिए देते हैं एक लाइन और, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू में एक का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1, क्या हो जाएगा 1। अब चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां पे कर लीजिए, देखिए माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल होगा, माइनस x से प्लस x कैंसिल होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, जो समझिए, आपके पास x स्क्वायर बचेगा, मतलब हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, बाई में आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझ लीजिए, x स्क्वायर होगा, माइनस में 4 होगा, माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में 1 बचा हुआ है, आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4, अब बाई में हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3, इक्वल टू में क्या होगा 1। हम इक्वेशन करने का मतलब हमको x का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना, x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा और हमको, तब तक x नहीं निकलेगा तब तक नहीं छोड़ पाइएगा, आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में कितना माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसीलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस 1/√2। कभी भी देख लीजिए, ये बात आपको दिमाग में रखना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आता है, x इक्वल टू हम लोग प्लस माइनस 2 देते हैं, ये बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये बात आपको कॉन्सेप्ट में रखना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर एक बार लिख दिए प्लस माइनस 1/√2, 1 का तो 1 रह जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ, कभी कभार आपको कंडीशन में दे दिया रहता है कि x 0 से बड़ा है, मतलब x सिर्फ पॉजिटिव है, तब उस कंडीशन में हम लोग माइनस लेके नहीं चलेंगे, लेकिन तब तक कंडीशन नहीं दिया हुआ है तब तक हम लोगों को एक कंडीशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15, यही क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। अब क्वेश्चन आपका जो भी होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर, देखिए चलिए
समझिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सारा का सारा हम एग्जांपल में आपको बताया हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। sin इनवर्स sin 2π/3 कितना है? sin इनवर्स sin 2π/3 हम लोग आसानी से बना सकते हैं। हम बोले हुए थे कि इसका जो रेंज होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। अगर इसके अंदर में है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। तो इसको तोड़िएगा तो 2 × 180 बटा में 3, 3 से 60 बटा में 60 गुना 120 हो जाएगा। 120 आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज को इन ऑफ रेंज बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा sin इनवर्स। हम बोले हुए थे कि अगर जो ऊपर बड़ा रहता है नीचा छोटा रहता है तो समझ लीजिए पाई से छोटा है, और ऊपर बड़ा रहेगा नीचा छोटा रहेगा तो ये समझ लीजिए पाई से क्या है? बड़ा है। तो ऊपर यहाँ पे छोटा है, नीचा क्या है? बड़ा है, तो ये पाई से छोटा है, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस π/3। ये भी बात को चेक कर देंगे कि पाई में से घटाने पर ये चीज आ रहा है, आ जाएगा। पाई में से अगर π/3 घटाइएगा तो 2π/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब देखिए 180 में नो चेंज क्या होता है? नो चेंज। तो इक्वल टू में लिख दीजिएगा sin इनवर्स sin π/3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा π/3। तो π/3 का मतलब क्या डिग्री? 60 डिग्री। और 60 डिग्री इसके अंदर है कि नहीं? तो हम लोग का काम चल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे पास, 70 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स और tan 3π/4। देखिए फिर ऊपर कम है नीचे बड़ा है, ऊपर वाला कम है और नीचे वाला क्या है? बड़ा है। समझ रहे हैं ना? तो ऊपर वाला कम है नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो हमको वही काम करना पड़ेगा। कौन काम करना पड़ेगा? कि भाई पाई में से घटाएंगे। तो देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan पाई माइनस π/4। और tan का भी रेंज यही होता है, tan का भी रेंज -90 से +90 के बीच में। तो इसके बीच में तो है नहीं, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री आउट ऑफ रेंज होना है। इसको इन ऑफ रेंज बनाने के लिए पाई माइनस π/4 लिखे। इसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 3π/4 आएगा। अब समझिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए अब आगे बढ़िएगा तो देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स देखिए यहाँ पे पाई में नो चेंज, तो सीधा आपके पास आ जाएगा tan π/4। बट यह कौन क्वाड्रेंट है? सेकंड। कौन है? सेकंड। 180 माइनस थीटा, तो यह सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है कभी होता है tan वह नेगेटिव होता है। कभी होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा नेगेटिव। और tan इनवर्स से माइनस लगा रहता है तो माइनस बाहर निकलेगा। तो tan इनवर्स tan π/4, tan से tan की कहानी खत्म, तो -π/4। ठीक है, कितना आ जाएगा? -π/4। चलिए एक और क्वेश्चन है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन और है। 17 बन गया, 20 तक क्वेश्चन है, 20 से 21 तक क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम आगे। देखिए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना? 18। 17 अभी कौन बनाया है? अभी आपको लोगों को बनाया है कितना? 16 17 बना है। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर बनेगा 18। क्या बनेगा? 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को tan sin इनवर्स 3/5। एक बार tan है, यहाँ पे कितना है? tan sin इनवर्स 3/5 प्लस में cot इनवर्स 3/2। देखिए पहले क्या दे रखा है तो समझिएगा। sin इनवर्स 3/5 कितना है? sin इनवर्स 3/5 प्लस में cos इनवर्स कितना है? 3/2। तो समझ रहे हैं ना कितना आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमको ये समझना है कि भाई यहाँ पे तो पहले tan दे रखा है, यहाँ पे पहले क्या दे रखा है? tan। तो यहाँ सब किसके टर्म में आना चाहिए? tan के टर्म में। अगर ये tan के टर्म में नहीं आ रहा है तब तो फिर हमको बदलना पड़ेगा ना। तो काहे हम उतना लफड़ा करेंगे, काहे हम उतना परेशानी में पड़ेंगे? ठीक है, हम लोग को उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो हम इसको भी बदल देते tan में, इसको भी बदल देते tan में। tan का फॉर्मूला डालेंगे, tan से tan खत्म हो जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बदल देते हैं। और बदलते हैं किस फॉर्मूला से? मेगा फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से बदलते हैं? मेगा फॉर्मूला से हम लोग बदलते हैं। कभी भी कोई अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को बदलना है तो कौन फॉर्मूला का यूज करते हैं? मेगा फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेगा फॉर्मूला का। तो चलिए समझिएगा। tan sin को बदलना है tan में। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। sin ये हो गया 3, ये हो गया 5, इसको निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। तो tan इसको लिखिएगा tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स p/b मतलब हो जाएगा ये 3/4। अब देखिए cot को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। cot को जस्ट उल्टा करेंगे तो tan में आ जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3 होगा। इसको हम मानेंगे x, इसको क्या मानेंगे? y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ देंगे।
ठीक है। तो देखिए क्या होगा तो समझिए, इक्वल टू में tan, इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स 3/4 प्लस में कितना 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इनटू में कितना 2/3। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर देखिए समझिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4 से हो जाएगा कितना 3 का लग जाएगा है ना, तो हो जाएगा 3 3 9 और 3 से हो जाएगा 4, 4 दूना कितना 8 बटा में 1 माइनस 6 बटा कितना 12 हो जाएगा 9 8 कितना 17, 17 बटे 12 अब फिर एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 12 माइनस में कितना हो जाएगा 6, 12 से 12 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 17 बटा कितना 6, यही आपका कितना हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम बोलिए वीडियो की अंदर अच्छा YouTube और वीडियो को अधिक होगा इतना तक समझ में आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, एक क्वेश्चन नंबर हो गया कौन 18 के बाद देखिए अब समझिएगा। देखिए 18 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स cos 7π/6 कितना है cos इनवर्स cos 7π/6 है। तो cos की रेंज के बारे में समझ लीजिए, cos का रेंज होता है 0 से 180, cos का रेंज कहां तक होता है 0 से 180, समझ रहे हैं ना। तो 0 से 180 के बीच में इसका रेंज होता है और इसको अगर से तोड़ेंगे तो 7 गुने 180 बटा में 6, 6 से 30 मतलब 17 21 दूसरा 10 डिग्री आ जाएगा, जो कि दूसरा 10 डिग्री इससे बाहर मतलब आउट ऑफ रेंज है। यहाँ पे फिर आउट ऑफ रेंज को इन ऑफ रेंज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो समझिएगा, देखिए समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं जो समझ लेते हैं, जैसे इस cos इनवर्स को कितना cos इनवर्स को हम लोग यहाँ पे एकरा cos 7π/6 है, इसका मतलब है ये पाई से क्या है बड़ा है, तो पाई से बड़ा है तो हम बोले हुए थे पाई से जब बड़ा रहता है तो पाई प्लस लेते हैं और छोटा रहता है तो पाई माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस पाई/6, देखिए ना आप जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, आप बराबर में आ जाइए तो cos इनवर्स cos पाई/6 मतलब पाई है, पाई में नोट चले तो पाई/6, बट यह कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, यह क्वाड्रेंट कौन हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस, और cos इनवर्स में अगर जो माइनस लगा रहता है तो यह पाई लेके बाहर निकलता है, मतलब हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस कितना cos इनवर्स x। अब समझिएगा देखिए हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/6। क्या कोई दिक्कत? cos से cos की कहानी खत्म हो जाएगा तो पाई माइनस पाई/6, इसको घटाइएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई/6 आंसर आ जाएगा। अब इसका एक और तरीका, आप आसानी तरीका से इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में बना सकते हैं। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन था क्या था cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6 कितना है cos 7π/6 है। तो cos 7π/6 को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2π माइनस 5π/6। अब देखिए कैसे समझिएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो 12π माइनस 5π तो कितना बच जाएगा 7π, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे लिखने से हमको सुविधा क्या होता है, हमको इजी पड़ेगा, इजी कैसे पड़ेगा जो समझिए। अब देखिए cos इनवर्स और 2π का मतलब 360, 2π का मतलब क्या 360, तो 360 में तो नोचेत होता है ना, तो फिर हो जाएगा आपके पास cos 5π/6 होगा। बट अब समझिए ये कौन क्वाड्रेंट हो जाएगा 2π माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 2π माइनस थीटा, कहने का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो cos पॉजिटिव, cos से cos खत्म, लेकिन आंसर सीधा आपके पास क्या आ जाएगा 5/6। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर से आप लोगों को समझ में आ रहा है, सेशन अगर से अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी अगर से किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर आप लोग
हम लोग अभी क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर अभी देखे थे 19, अब देखेंगे 20 और 21, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए दोनों क्वेश्चन को एक ही पेज में हम लोग अब करिए देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, sin पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए तो क्वेश्चन यही ना है, sin पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स -1/2, sin पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बना दीजिएगा, आउट टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए sin पाई बाई 3 को कुछ नहीं कीजिए, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स में से माइनस निकलता है, साइन इनवर्स से माइनस लगा रहता तो माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू में साइन पाई बाई 3 और साइन इनवर्स में 1/2 है, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, 30 का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 पाई बाई 3 तो हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3। आज जस्ट हम अभी आपको बताए थे कि साइन 2 पाई बाई 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 3। अगर ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई में से पाई बाई 3 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए अब बराबर में सीधा आपके पास क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा। क्या बचेगा, पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 बाई, कितना होता है, √3 बाई। पाई बाई 3 का मतलब 60, 60 का मतलब जानते करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन कुछ लंबा हो गया, चलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का बच गया 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, cot इनवर्स माइनस √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग तो बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग का एक्सरसाइज अभी करा रहे हैं, तो एक्सरसाइज करा रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन बना ही देते हैं। हो जाएगा tan इनवर्स √3, tan में किसका मान, पाई बाई 3 का, पता है ना, पाई बाई 3 है ना, सही है ना, ठीक। माइनस cot इनवर्स से माइनस लगा हुआ तो पाई लेके बाहर निकलेगा तो पाई माइनस cot इनवर्स √3। tan से tan की कहानी खत्म, तो पाई बाई 3 माइनस में कितना, पाई माइनस cot इनवर्स √3, cot में किसका मान होगा, पाई बाई 6 का। कितना का होगा, पाई बाई 6 का। क्यों, क्योंकि tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, इसका मतलब होता है cot 30 का मान √3 होगा, तो cot 30 का मान √3 मतलब cot 30 है ना, cot से cot फिर खत्म होगा तो बचेगा पाई बाई 3, माइनस में कितना बचेगा, पाई माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, सबका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 2 मरतबे 2 पाई हो जाएगा, माइनस में 6 पाई फिर प्लस पाई। देखिए पाई या 2 पाई, 3 पाई में से 6 पाई जाएगा तो -3 पाई बाई कितना, 6, 3 दूना 6, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा -पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मतलब एक्सरसाइज आपका 2.2 कंप्लीट हो गया है ना, और आप लोगों का अगला लेक्चर में, आप लोगों का अगला सेशन में हम लेके आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज का एक्सरसाइज कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लिखिए यस सर, और अगर जो आप लोगों को सेशन अगर जो अच्छा लगा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।